सीजेपी के आके किसी ने कहा कि एथेनॉल से गाड़ी दिक्कत होती है? पूरे देश भर में उसके प्रोटेस्ट हो रहे, किसी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई? किसी प्रोटेस्टर की खराब हुई? नहीं। सीजेपी के यहाँ ट्रक आते हैं, खाना लुटता है, किसी की कोई प्रोटेस्टर की खत्म हुई, किसी की दिक्कत आई नहीं आई एथेनॉल से। इनको एकमात्र उद्देश्य मोदी रोको अभियान में लगे हुए हैं, सब के सब 40 चोर, और वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। ये बात जान लीजिए। इनके बाप का राज है क्या कि अभी उसका इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, फिर नितिन गडकरी का मांग रहे हैं, कल को ये मांगने लगेंगे नरेंद्र मोदी का, फिर मांगेंगे द्रौपदी मुर्मू का। आप एक बात बताइए, ये इनके बाप का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? देश में संविधान कोई चीज है या नहीं है? अगर एथेनॉल मिलाया है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए मिलाया होगा, कभी दिक्कत आई होगी इसलिए मिलाया होगा, लेकिन लोग क्या है हर बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं। मर्सिडीज वाले ने जब ट्वीट किया ना तो ये खुद माफी मांगा कि मेरे इंजन में खराबी था, E20 में खराबी नहीं है। मेरा नाम दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एथेनॉल से, यानी कि जो 20% एथेनॉल जो गाड़ियों में डाला जा रहा है पेट्रोल के माध्यम से, उससे किसी को दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है कि गाड़ियों में माइलेज है वो कम हो रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर गड़बड़ी होती, खराब होता या माइलेज कम होता तो ये सरकार वाले पागल थोड़ी हैं जो उसमें मिक्स करके डाल रहे हैं। वो तो सही काम कर रहे हैं, उसे बेहतर है। क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं है? मतलब एथेनॉल मिक्स करना चाहिए। जब दिक्कत है देश में तो एथेनॉल मिलना चाहिए। चिप्स खाएंगे आप? नहीं खाएंगी। देखिए, फिर भी विपक्ष है इस वक्त, कहा जाए लगातार हमला बोल रहा है सरकार पे, और नितिन गडकरी भी हैं, वो भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे उनके इंटरव्यू हुए, उसमें वो वायरल हुए, उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। तो इन सब के बीच में क्या लगता है कि जो सरकार है वो घिरते हुए नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे पे? सरकार को घेर नहीं पाएंगे। सरकार के पास मुद्दे बहुत अच्छे अच्छे हैं। सरकार क्या है, इनके जितने भी विपक्ष वाले ना, ये सिर्फ बक 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 करते रहते हैं। इसे बोलते हैं, ये सिर्फ पैसा जो लूटते हैं, खाते हैं, अपने परिवार में भरते हैं, अपने अकाउंट में भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो देश का पैसा वो देश के वासियों के लिए काम करती है। अगर एथेनॉल मिलाया है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए मिलाया होगा, कभी दिक्कत आई होगी इसलिए मिलाया होगा, लेकिन लोग क्या है हर बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं। क्योंकि जब इनकी सरकार थी ना कांग्रेस वालों की, तब इन लोगों ने पूरा देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। अब जो है 2014 बाद जो है काम हो रहा है। आपने बोला नाम बताना दोबारा। एथेनॉल। हाँ, इथेनॉल को लेकर आपने बोला कि गलत है। कौन कह रहा है? तो वो भी कांग्रेस वाले और भी कुछ लोग हैं। 2007 में इसी पार्लियामेंट की बात करता हूँ, और यही कांग्रेस था जो कहता था कि भारत में 100% इथेनॉल होना चाहिए। यानी कि E20 जो अभी आया है, ये 100 की बात इसी कांग्रेस ने किया था, और इसी पार्लियामेंट में, मतलब पुराने वाला जो पार्लियामेंट है। तो गलत कहाँ से मैम? या तो सरकार गलत थी उस टाइम की, या तो फिर अभी बकलोली कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये भी कोई सारी वीडियो जैसे आई, हमने देखा सौरभ जोशी की वीडियो भी आई थी जिसमें उसने माफी मांगा है। मर्सिडीज वाले ने जब ट्वीट किया ना तो ये खुद माफी मांगा कि मेरे इंजन में खराबी था, E20 में खराबी नहीं है। तो आप भी पत्रकार हैं, सही चीजों को जनता के बीच में परोसिए, नहीं तो जनता आज के जो जेनजी है ना मैम, इनका जो माइंड है ना बहुत शार्प है। तो ये लोग समझने में इतना सक्षम है कि खुद रिसर्च कर सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जमीनी स्तर पे गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है? एथेनॉल से कई गाड़ियां हैं वो चलते चलते क्या रास्ते में बंद हो जा रही हैं? कब से हुआ है? उठा है पिछले मंथ से, लेकिन E20 कब से चल रहा है? 2025 से चल रहा है। एक साल 16 दिन हो गए आज, ठीक है ना? 1 साल 16 दिन हो गए। अगर खराब होता ही, अगर इंजन खराब होते तो ये दिल्ली ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जगह जगह पे गाड़ियां ना खराब होके पड़ी रहती है, ऐसे फेंका हुआ रहता। वही चीज समझिए, कहाँ से ये इतना टाइम हो गया, और ये पूरी विपक्ष की नैरेटिव थी। अब नैरेटिव कैसे थी मैं बताता हूँ। ये 1 महीने पहले मुद्दा खूब चल रहा था ट्रेंडिंग में, उसके बाद क्या है, सीजेपी के आके किसी ने कहा कि एथेनॉल से गाड़ी दिक्कत होती है। पूरे देश भर में उसके प्रोटेस्ट हो रहे, किसी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, किसी प्रोटेस्टर की खराब हुई? नहीं। सीजेपी के यहाँ ट्रक आते हैं, खाना लुटता है, किसी की कोई प्रोटेस्टर की खत्म हुई, किसी की दिक्कत आई नहीं आई एथेनॉल से। सिर्फ ये विपक्ष का नैरेटिव था। जब सीजेपी का काम हो गया तो अब दोबारा एथेनॉल की नैरेटिव शुरू कर दी कि गाड़ियां खराब हो रही। कहाँ खराब हो रही है? मैं 5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अभी भी चाबी टंगी है, डेली आ रहा जा रहा हूँ, वैसी की वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसकी अगर दिक्कत आ रही है, मुझे तो कहना चाहिए उसको एक बार मैकेनिक को दिखाना चाहिए कि इंजन में प्रॉब्लम कुछ और ना हो, बेसिक प्रॉब्लम। लेकिन वो सब करने की जगह ये लोग ऐसा मुद्दा चला देंगे कि E20 से ये सब चीजें हो रही है, E20 से इंजन खराब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, लगता है कि ये जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, इससे क्या जो है वो लोग आत्मनिर्भर होंगे? मतलब जो कहा जाए, इससे विदेशों पे डिपेंड नहीं रहेंगे? बिल्कुल होंगे मैम, क्यों नहीं होंगे? ये तो होंगे। उसके साथ साथ हमारे देश के किसानों के लिए बेनिफिट नहीं है। वो गन्ने की फसल सीधे सरकार को बेचेंगे, उसके अमाउंट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हम बाहर से ये उत्पाद लेते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो बाहर से लेते हैं, उसके लिए हमारे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जो हम डॉलर खर्च करते हैं वो अपने देश में रहेंगे। मैम, ये
जो इथेनॉल बैन करने की बात चल रही है ना, इसके पीछे का आप राजनीति समझिए। सिर्फ देश की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको आईआर पे जब लाइएगा ना, इंटरनेशनल पे बात लाइएगा, तो जो देश जमीन से कच्चा पेट्रोल बेच रहा है, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में आता है ये पेट्रोल, बहुत बड़ा मात्रा ये इस भारत जो इंपोर्ट करता है ना बाहर से पेट्रोल, उस चीज पे आप फोकस कीजिए। पूरा का पूरा उसका जो बिजनेस रहेगा ना, पूरा ठप पड़ जाएगा। जब भारत खुद 100% E100 ला देगा ना, भारत खुद से जब बनाएगा, भारत के किसान जब जो गन्ना अभी 50% में उग रहा है ना, वो 100% में जब उगाने लगेंगे, E20 100% आ जाएगा, तब सोचिए उन देशों का क्या हाल होगा जिनसे भारत इंपोर्ट करता है पेट्रोल। 20% है, तब इतना हंगामा हो रहा है। आप कह रहे 100% हो जाएगा, अगर E100% हो गया तो लगता नहीं ज्यादा हंगामा। मैम अभी इनके कीड़े मचल रहे हैं ना, फिर सांप मचलेंगे अंदर, क्लियर कट बता रहा हूँ। ये जो उछल रहे हैं ना कि देश को बर्बाद कर रहा है नितिन गडकरी पे एक आरोप लग रहा है कि वो अपने बच्चे का कैरियर बनाने के चक्कर में ये ऐसा कर रहा है। सबसे बड़ा आरोप है, बता रहे हैं। हाँ। उनकी कंपनियां कितनी है, कितनी कंपनियां बनाती है इथेनॉल? दो ही है ना। उसमें इथेनॉल में उनका हिस्सा कितना है, उनके बच्चे का 0.007% है, 1% भी नहीं है, 0.7 भी नहीं है मैम। ये तो सोचिए 0.007% है। आप कैसे कह सकते हैं कि अपने बच्चे का कैरियर बनाने के लिए कर रहा है? मैम अगर सरकार कोई अच्छी पहल लाए ना, देश में अगर कुछ अच्छा चीज करे ना, तो इस देश में ऐसा है ही नहीं कि इस देश का विपक्ष उसका विरोध ना करे, है ही नहीं। ईवी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं मैम। ईवी पॉलिसी किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। हमें और आपको इस पॉल्यूशन से गुजरना पड़ता है, हमारा और आपका परिवार बर्बाद हो रहा है पॉल्यूशन से, तो उसी से बचने के लिए ईवी पॉलिसी भी लाया है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। उस पर भी ये लोग गलत बोल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उस पर भी विरोध कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले सीजेपी प्रोटेस्ट में पेपर लीक की बात कर रहे थे। ये पेपर लीक में वही बच्चे आए थे जो एमएमएस लीक होने पर लिंक मांगते हैं, तो इनका क्या बात सुने हम? E20 पे इतना बवाल हुआ तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब चलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब नितिन गडकरी का लेना है। हलवा समझ रखा है क्या? नहीं, हलवा समझ रखा है क्या? 1-2 वोट से जीते हैं क्या ये लोग? मतलब कुछ भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए दिया, उन्हें लगा कि हाँ देश के बच्चे हैं, देश के बच्चों का बात सुनना चाहिए। लेकिन एक चीज पे आप फोकस कीजिएगा, बीजेपी ना इन लोगों को फिर से झुंझुना थमा दिया है। बीजेपी जो बिल ला रही है ना, अगर वो बिल पास हो गया ना मैम, तो 40 साल कोई नहीं हटा पाएगा बीजेपी को। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ कि 40 साल तक हटा देगा। और जिस ब्राह्मणवाद, जिस आरएसएस का विरोध कर रहे थे ना ये लोग, उसी ब्राह्मण और उसी आरएसएस का मेंबर है वो जो अभी नया एजुकेशन मिनिस्टर बने। तब बीजेपी, इन लोग को लग रहा है बीजेपी को हमने झुका दिया। अरे बाबू, बीजेपी तुम लोगों को ठेंगा पकड़ा दिया। लगता है पाजी E20 से कुछ दिक्कत हो रही है, गाड़ियां चलते चलते बंद हो जा रही हैं, फिर गाड़ियों की माइलेज है वो कम हो रही है। जिस तरीके से विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि E20 की वजह से जो है वो कहा जाए लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो आम लोग हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, उनकी गाड़ियों को दिक्कतें हो रही हैं। कोई परेशानी नहीं, ये एक साजिश किया जा रहा है मोदी सरकार को हटाने के लिए। उनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी प्रकार से मोदी जी को बदनाम कर करके उनको गद्दी से हटाया जाए। इनका सारा इंडी गठबंधन, सारे 40 चोर डकैत एक मंच पर आ गए हैं और ये सारे के सारे मोदी विरोध में लगे हुए हैं। इनका एक, यहाँ का आवाम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ का देश से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए देश। इनको गद्दी चाहिए। इनको एकमात्र उद्देश्य मोदी रोको अभियान में लगे हुए हैं, सब के सब 40 चोर। और वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। ये बात जान लीजिए। E20 को लेकर कहा जा रहा है नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको भी इस्तीफा दिलवा के रहेंगे तमाम लोग सोशल मीडिया पे। अरे भाई, अपना बाप से भी इस्तीफा दिलवा लो ना कि भैया ये मेरा बाप नहीं है, हमको नया बाप चाहिए। अपना बाप से तुम्हारा तो क्या, तुम्हारा इतना बदतमीजी है, तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के भाग जाएगा। इतने भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो तो तुम्हारा बाल बच्चा कैसा होगा? तुम्हारा डीएनए कैसा है बताओ? इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हो, तुम्हारा परिवार कैसा होगा? कौन तुम्हारा में शादी करेगा? कौन अपना जो है तुमसे रिश्तेदारी करेगा? ये पहले सोचो ना। कितना सार्वजनिक है भैया, वीडियो तुम्हारा चेहरा आ गया है। और जो वहां पर उत्पात मचाया है क्रिमिनल डकैत लोग, उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा, AI स्मार्ट कैमरा से उसका पूरा डिटेल आ गया है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता, सारा कुछ आ गया है। तो जो है ना, प्रेम पत्र बहुत जल्दी पहुंचने वाला पुलिस प्रशासन का। और एक बात जान लीजिए, जितना भी तुम झूठ बोल लो, ये बोलता था हिटलर, एक झूठ को अगर तराश के बोलोगे ना तो झूठ झूठ नहीं रहती है, वो सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे झूठ फैला करके मोदी सरकार
सरकार को बदनाम कर देंगे और सारा देश एक साथ इनको नकार देगा। लेकिन हम दिल जान और हर चीज से हम मोदी सरकार के साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे E20 को लेकर के जो हंगामा इस वक्त मचा हुआ है? अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में ये भी कहा जा रहा है नितिन गडकरी का इस्तीफा दिलवाएंगे और गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है E20 की वजह से। तमाम जो आम लोग हैं, जो आम लोगों के पास गाड़ियां हैं, उनके पेट्रोल डीजल इन सब में खपत हो रहा है पैसा, और E20 20% उनको मिल रही है, इससे दिक्कतें। देखिए मैडम, इनके बाप का राज तो है नहीं। इनके बाप का राज है क्या कि अभी उसका इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, फिर नितिन गडकरी का मांग रहे हैं, कल को ये मांगने लगेंगे नरेंद्र मोदी का, फिर मांगेंगे द्रौपदी मुर्मू का। आप एक बात बताइए, ये इनके बाप का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? देश में संविधान कोई चीज़ है या नहीं है? कायदे कानून कोई चीज़ है या नहीं है? आप एक बात बताइए, आप स्टूडेंट की आड़ में आके देश की दिल्ली, राजधानी दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। आप बताइए वो सब चीज़ें क्या छुपी हुई हैं लोगों से? आप बताइए, अब तो बड़े बड़े चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, क्योंकि चैनल वालों के साथ में भी जो अभद्रता की गई है। आप भी वहाँ गई थी, शायद आपके संग भी कुछ बदतमीजी हुई थी, मैं भी वहाँ गया था, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश करी है। बहुत सारी वीडियो, तमाम वीडियो वायरल हुई हैं। आप एक चीज़ बताइए कि आप प्रोटेस्ट के नाम पर देश को गंदा करने की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका इलाज तो आपका किया जाएगा ना। और रही बात आप जो ईवी वाली बात कर रही हैं, जो आप देख रहे हैं पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, मैडम ये ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी अगर काफ़ी दिन से चली ना हो, मतलब आपने अगर कोई गाड़ी अपने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा के घर पे महीने 2 महीने के लिए खड़ी कर दियो, तो पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो सूख जाता है, हवा में उड़ जाता है, तो वो इंजन को ब्लॉक कर देता है। अब किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, उसने 2 गाड़ियों का लगातार यूज़ में ले रहा है और एक गाड़ी परमानेंट खड़ी हुई है, एक गाड़ी उसकी वाइफ ले गई या भाई ले गया, भतीजा ले गया, एक गाड़ी जो परमानेंट खड़ी हुई है उसमें जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल तो सूख रहा है ना। अब वो उस चीज़ों को क्या कहते हैं कि बरगलाने वाली बातें हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के नाम पे देश में दंगे करवाने वाली साजिश करी गई है, वही चीज़ है। अब आप एक चीज़ बताइए, एथेनॉल एथेनॉल चिल्ला रहे हैं, देश का विकास कर रहे थे जब नितिन गडकरी जी, तब ये लोग कहाँ थे? आप बताइए, तब तो ये लोग उनकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। देश में एक ही भारत बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है जिसने देश का विकास किया है, नितिन गडकरी। आज इनकी आंखों में वो चुभने लगा, आज इनकी आंखों में वो चुभने लगा। क्यों चुभने लगा? क्योंकि कोई केजरीवाल के भेजे हुए कुछ कुत्ते, बोलूँगा कुछ कुत्ते जो आए थे देश की राजधानी दिल्ली को गंदा करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर आके ये व्यूमर फैलाया है कि एथेनॉल जो है, एथेनॉल पेट्रोल में जो एथेनॉल डाला जा रहा है, उससे हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ये जो व्यूमर फैलाया जा रहा है, आप एक चीज़ सोचिए, मैं अभी आपकी बुराई करना शुरू करूं कि आपका पत्रकार महोदय जो भी नाम हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, और ना मैं कैमरे पे बताना चाहूँगा, आपकी बार बार बुराई करूं। अगर मैंने आपके 500 लोगों के सामने बुराई कर दी, ये भाई खड़े हुए, आप इनसे पूछ लिए, कम से कम 50 लोग या 100 लोग आपकी बुराई करने ही लगेंगे। और ये देश का सबसे बड़ा एक हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे जैसे भेड़ चाल आपने सुना होगा, जहाँ कीड़े मकोड़ों की फौज जारी होती है, पीछे पीछे बाकी सारी कीड़ियाँ मकोड़े जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्योंकि आपको बताऊँ, इनके जो चींटे होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, कीड़ियाँ होती हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ सूंघने की क्षमता होती है। तो ये वो कीड़े मकोड़े थे जो दिल्ली में आके गंदा कर रहे थे देश को, और ये भाजपा सरकार के विरुद्ध थे। जितनी पार्टियां, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, उन्होंने अपने मतलब भेजे हुए गुंडे बुलवाए थे, ठीक है, और चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, जो मुसलमान जितने वहाँ पर आके जो लंगर बांट रहे थे, सबका हिसाब हो रहा है ना। अब देखिए वो मोहम्मद जुनैद का कि 8 लाख रुपए रोज का खर्चा था, वो 8 लाख रुपए रोज का खर्चा आ कहाँ से रहा था? कौन सी उनकी अम्मी या उनके अब्बू दे रहे थे? आप बताइए, जो एक पंचर साहब जैसे लोग जो यहाँ पे दिल्ली में एक छोटी सी दुकान रखे हुए हैं, 8 लाख रुपए रोज का खर्चा जंतर मंतर पे हो रहा था, इनके अम्मी या अब्बू दे के गए थे, या केजरीवाल दे के गए थे, या चंद्रशेखर रावण दे के गया था? आप बताइए। मैं तो सबसे पूरी देश की जनता से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि जो जंतर मंतर पे व्यूमर फैलाया गया, ये प्रोटेस्ट किया गया, एक स्टूडेंट की आड़ में एक देश को गंदा करने की जो राजनीति करी गई है, तो उसका जवाब तो सरकार मांगेगी ना। आप बताइए, पत्रकारों के संग अभद्रता हुई है, पुलिस वालों को मारा पीटा गया है, आर्मी वालों को गाली दी गई है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, उनकी मतलब दिवंगत माता जी को गाली दी गई है। सबका हिसाब होगा। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सुअर के बच्चों, सबका हिसाब होगा, ध्यान रखना।